हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सपोर्ट रिजेक्शन के बारे में जाना था, तो इस वीडियो में हम लोग सपोर्ट एंड रिजेक्शन कन्वर्जन के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? बिल्कुल भी मिस मत करना। और साथ साथ आगे हमारा और टॉपिक आने वाला है, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, ये सारी चीज़ आने वाली, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सारे वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। और प्रॉपर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बेसिक क्लियर कर देता हूँ कि होता क्या है सपोर्ट एंड रिजेक्शन कन्वर्जन, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको बेसिकली समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे इसका प्रॉपर समझेंगे, ठीक है? तो उससे पहले सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लो कि सपोर्ट लेवल क्या है। वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, ठीक है, जो डाला हुआ है। बाकी एक मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, ठीक है? ये मानकर चलो हमारा 100 रुपए है और ये हमारे 110 रुपए है, ठीक है? स्टॉक बार बार जब 100 रुपए पे आ रहा है और बार बार ऊपर जा रहा है, तो ये हमारा क्या बनेगा? सपोर्ट लेवल, ठीक है? ठीक है, ये हमारा सपोर्ट बनेगा। और बार बार स्टॉक 110 पे जाके नीचे आ रहा है, तो ये हमारा क्या बनेगा? रिजेक्शन लेवल, ठीक है? राइटिंग पे ध्यान मत देना क्योंकि इसमें लिखते बनता नहीं है चार्ट में थोड़ा सा, ठीक है? समझ आ गया होगा। जहां से स्टॉक बार बार सपोर्ट ले रहा है, मतलब बार बार जहां से आकर के ऊपर की तरफ जा रहा है, वो हमारा सपोर्ट होगा। और जहां से स्टॉक बार बार टच करके नीचे आ रहा है, तो वो हमारा रिजेक्शन होगा। जैसे यहाँ पे 100 रुपए से बार बार टच करके ऊपर जा रहा था और 110 से बार बार टच होकर नीचे आया, तो ये हमारा रिजेक्शन लेवल है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सपोर्ट रिजेक्शन का? बाकी पूरा वीडियो देखना है तो आप जाकर के, ठीक है, देख सकते हो। ऊपर मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो कन्वर्जन क्या है, सपोर्ट रिजेक्शन लेवल का कन्वर्जन क्या है, अब समझना। यहाँ पे मानकर चलो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर प्राइस नीचे है, ऊपर गया तो क्या बना? अगर प्राइस नीचे है, ऊपर गया तो क्या बना? रिजेक्शन बना। और प्राइस को ब्रेक करके यहां आया और ऊपर गया, तो अब ये क्या बन गया? पहले यहां पे रिजेक्शन था, अब क्या बन गया? सपोर्ट बन गया। सपोर्ट बन गया। वापस स्टॉक इसको तोड़ के नीचे आ गया, अब क्या बन गया? रिजेक्शन बन गया। अब तोड़ के ऊपर चला गया, तब क्या बन गया? सपोर्ट बन गया। समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? जब प्राइस लाइन के ऊपर चला जाए, जब प्राइस, ये वाला जो प्राइस है, लाइन के ऊपर चला जाए, तो ये क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है? और लाइन को तोड़ के नीचे आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा? रिजेक्शन बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ आ गया? जब ऊपर की तरफ सपोर्ट ले, ऊपर की तरफ हो तो सपोर्ट रहेगा, और नीचे की तरफ आए तो रिजेक्शन बन जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब एग्जांपल की इसको और अच्छे से समझते हैं। ये 100 रुपए है, स्टॉक 90 से स्टार्ट हुआ, 100 तक गया, 100 से गिर के 90 आ गया, फिर 100 गया, फिर 90 आ गया। क्या बना रहा है अभी? 100 रुपए, रिजेक्शन। अगले बार स्टॉक 110 चला गया, 100 पे आके फिर ऊपर चला गया, 100 से आके फिर ऊपर चला गया, ये क्या बन गया? सपोर्ट। समझ आ गया? एक बार और दूसरे तरीके से, 100 गया, 90 आया, 110 गया, 100 आया, ठीक है, तोड़ दिया, सॉरी यहाँ पे आसन बनेगा, 100 गया, तोड़ दिया, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 100 गया, रिजेक्शन लिया, 100 गया, 110 चला गया, वापस 100 आया, फिर ऊपर गया, फिर तोड़ दिया, फिर ऊपर गया, फिर इस प्राइस नीचे आया, फिर तोड़ दिया। इस प्रकार से ये मूवमेंट बना रहा है। ओके, तो यहाँ पे रिजेक्शन बना, यहाँ पे सपोर्ट, मैं मार्क कर, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रिजेक्शन। समझ आ रहा है? एक ही लाइन बार बार सपोर्ट बन रहा है, रिजेक्शन बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है, रिजेक्शन बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? सपोर्ट और रिजेक्शन का कन्वर्जन कहलाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखो इसी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आपको थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करने की दिखाता हूँ, ठीक है? अब देखो, मानकर चलो ये चीज तो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि क्या चीज है, कैसे काम आएगा, सारी चीज हम लोग एक्सप्लेन कर लिया। ओके, प्रॉपर क्लियर है? अब देखो, आपको कहां से बड़ा मूव मिलेगा इसके बारे में जानना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, तो मैं जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनाया, ठीक, और यहाँ पे मैंने रिजेक्शन बनाया। ये हमारा क्या कॉन्सेप्ट है? सपोर्ट रिजेक्शन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या है? ये हमारा रिजेक्शन बना रहा है और ये हमारा सपोर्ट बना रहा है। इसमें कोई डाउट है? क्लियर है? अब यहाँ पे कन्वर्जन कैसे होता है ये मैं बताता हूँ। तो ये यहाँ पे कोई भी ऐसा लेवल बनते हुए नजर नहीं आया है, ठीक? यहाँ पे मैं कोई ऐसा लेवल आपको फाइंड करके दिखाता हूँ जहाँ पे बार बार सपोर्ट रिजेक्शन का कन्वर्जन होते हुए हमें देखने को मिला। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, क्या स्टॉक पहले यहाँ पे बार बार पहले रिजेक्शन लिया, फिर बार बार सपोर्ट लिया, फिर रिजेक्शन लिया? बताता हूँ मैं आपको। ये देखो, क्या स्टॉक पहले यहाँ पे रिजेक्शन बनाया, फिर गिरा, फिर ऊपर चला गया तो सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया 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 तोड़ दिया, तोड़ के क्या रिजेक्शन बनाया, फिर ऊपर गया, फिर तोड़ के ऊपर गया, फिर सपोर्ट बनाया? क्या एक ही लेवल बार बार सपोर्ट और रिजेक्शन आपको बनाते हुए देखने को मिल रहा है? मिल रहा है ना? तो ये हमारा कन्वर्जन है। अब इसमें ट्रेड कैसे लेना है ये भी समझ लो। ट्रेड कैसे लिया जाता है, ट्रेड कैसे करना होता है? जब भी स्टॉक इसको तोड़े,
सपोर्ट ले तो एक अप मूव आएगा, सपोर्ट ले एक अप मूव आएगा, जब तोड़े रिजेक्शन ले तो एक डाउन मूव आएगा, फिर तोड़े फिर सपोर्ट ले तो एक अप मूव आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ आया? एक बार और देख लो इसी को, दोबारा मैं समझा देता हूँ, अच्छे से समझो, इस टॉपिक पे इंपॉर्टेंट है। स्टॉक यहाँ से 90 100 गया, 100 से नीचे आया, 100 से 110 गया, फिर टूटा तो एक अप मूव आएगा, फिर वापस आके इसको तोड़ सकता है मे बी, फिर इसको रिजेक्शन लेगा तो एक अप मूव आएगा। तो आपको एक ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट समझ गया कैसे होगा? मानकर चलो स्टॉक 100 गया, 90 आया, फिर 100 गया, तोड़ के 110 चला गया, 100 पे आया, जब 100 से बाउंस बैक किया तो ये हमारा एक रीटेस्ट हो गया, एक अप मूव बाद एक रीटेस्ट, फिर एक अप मूव आएगा, फिर करेक्शन लेगा, फिर इस पर टूटेगा, फिर इस पर आएगा। समझ गया कॉन्सेप्ट? जरूरी नहीं कि यही पैटर्न बने, मे बी ऐसा अभी जैसे पहले होता है वो बन सकता है ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, कुछ भी बन सकता है। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा कन्वर्जन बनेगा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे मैं दूसरा चार्ट लगाता हूँ। एक प्रॉपर हम लोग को एक पैटर्न चाहिए, जैसे यहाँ पे मुझे दिख गया, यहाँ पे दो पैटर्न दिख रहे हैं, ये एक हो गया हमारा सपोर्ट और रिजेक्शन, और यहाँ भी बन रहा है हमारा सपोर्ट रिजेक्शन। अब देखना, क्या स्टॉक यहाँ पे बार बार रिजेक्शन ले रहा था? जब जब स्टॉक यहाँ ऊपर जाता था नीचे आता था, ऊपर जाता था नीचे आता था, ऊपर जाता नीचे आता, ऊपर गया ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद क्या एक अप मूव आया वापस, ठीक है, सेम चीज इसी में ये हमारा रिजेक्शन था। क्या ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक नीचे आके फिर एक अप मूव आया, फिर नीचे आके फिर एक अप मूव, फिर नीचे आके फिर एक अप मूव। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? सबको क्लियर है? नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, अगली बार और आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। जितना आसानी से आप समझोगे उतना, जब जितने प्रॉब्लम होगा उतना मैं आपको आसानी तरीके से समझाने की कोशिश करते जाऊंगा, ठीक है? जब तक आप समझोगे नहीं तब तक मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। कोई और दूसरा स्टॉक जिसमें प्रॉपर ये बनते हुए हमें नजर आए, ठीक है, जिस पे बनेगा मैं उसी को आप लोग को दिखाऊंगा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। ओके, तो तो इसमें भी कोई ऐसा खास देखने को नहीं मिल रहा है हमें। ये लेवल चेक करो, इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है, तब समझ आएगा आपको। क्या क्या यहाँ पे स्टॉक पे बार बार सपोर्ट रिजेक्शन बन रहे हैं क्या? ये देखो, स्टॉक यहाँ से ब्रेक किया, नीचे अप मूव, फिर आया, फिर अप मूव, फिर गिरा, फिर रिजेक्शन, फिर नीचे, फिर यहाँ पे रिजेक्शन, ब्रेकआउट, फिर नीचे। अब ये ब्रेकआउट होगा तो ऊपर जाएगा, और अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो नीचे आएगा। ओके, तो इस प्रकार से कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। हमेशा परफेक्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान जरूर रखें। हमेशा परफेक्ट कन्वर्जन कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब बहुत कम चांस रहते हैं, बट आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। ओके, जो मैं आपको अभी सिखाने की कोशिश किया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? जैसे यहाँ देखो, ये वाला लेवल चेक करना, एक और दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। ये देखो, ये लेवल देखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक ऊपर गया, क्या रिजेक्शन लेके नीचे आया, क्या ऊपर गया रिजेक्शन नीचे आया, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट, मैं क्या बोला, रीटेस्ट बाद एक अप मूव आएगा, स्टॉक नीचे गिरा, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट, फिर एक अप मूव, रीटेस्ट, फिर एक अप मूव। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है, स्टॉक पे जब भी ऐसा एक रिजेक्शन बने, रिजेक्शन ले, रिजेक्शन के बाद ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट ले तो एक अप मूव आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर जब नीचे आए और तोड़ दे, फिर रीटेस्ट ले तो एक डाउन मूव। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यहाँ तक एटलीस्ट आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए। दूसरा, जब भी आप ऐसा कन्वर्जन देखने को मिले तो कंफर्मेशन जरूरी है। कंफर्मेशन जरूरी मतलब रीटेस्ट बहुत जरूरी है। ओके, रीटेस्ट का वेट करो, या फिर आप कोई और दूसरा कंफर्मेशन का आप अपने हिसाब से, हाई का ब्रेक, या फिर ऐसे टूटा, रीटेस्ट हुआ तो यहाँ से ऊपर गया, इसका ब्रेक होना चाहिए तब एंट्री लो, या फिर एक पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है, तो इस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद, या फिर इस पैटर्न के ऐसा करके एक और पैटर्न बनाता हूँ मैं, वेट, ऐसे अगर पैटर्न बना इसके ब्रेकआउट की बात, मतलब आपके पास कोई कंफर्मेशन के लिए खुद पर्सनली आपको कुछ कंफर्मेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद जा करके एक ट्रेड बनेगा। दूसरी बात, यहाँ पे आपको और क्या बनाना है, हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है। ये ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, अप मूव आया, रिटेस्ट हुआ, एक अप मूव, तो यहाँ पे एंट्री लोगे तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओ। प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कन्वर्जन ट्रेड बहुत अच्छा होता है, बहुत प्रॉफिट बनेगा, हाँ, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। मानकर चलो यहाँ पे एक कन्वर्जन बन रहा है, यहाँ से स्टॉक ऐसे ऊपर गया, रिटेस्ट हुआ, फिर अप मूव, फिर यहाँ पे रिटेस्ट, फिर एक अप मूव, तो यहाँ पे मैं बाय किया तो यहाँ पे एसएल लगा दूंगा, ये मेरा टारगेट होगा। ओके, जस्ट इसी के ऑपोजिट मानकर चलो, स्टॉक ऐसे करके गिर रहा था,
फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, तो यहाँ पे गिरना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मेरा ए सेल रहेगा, यहाँ पे मेरा बाइंग रहेगा और यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा। ये ए सेल होगा, ये बाय होगा, मतलब सेल होगा, और यहाँ पे टारगेट होगा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? सारी चीज यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक, क्लियर? बेसिक सी बात है, सपोर्ट लेवल जब रिजेक्शन बन जाए या रिजेक्शन लेवल सपोर्ट बन जाए, तो यहाँ पे कन्वर्जन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और उसमें एक ट्रेड बना करके एक अच्छा सा प्रॉफिट आप कैप्चर कर सकते हो। ओके, तो देखो, अब इसमें हम लोग सीख चुके हैं कि सपोर्ट और रिजेक्शन लेवल का कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसा अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। एक एक कदम बढ़ाते जाओ, हर दिन एक नया चीज़ सीखते जाओ, हर दिन एक नया प्रैक्टिस करो, कुछ नया स्ट्रेटजी यूज़ करो। आप पेशेंस रखो, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगे। तब जाकर के आप एक सफल ट्रेडर बन पाओगे। इतना आसान नहीं है कि एक दिन में आप, ठीक है, प्रॉफिटेबल बन जाओ। मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आप प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करोगे। लंबा समय लगेगा, 5 महीने 6 महीने, बट हाँ, जिस दिन सीखोगे एक बड़ा प्रॉफिट आप बनाना खुद से स्टार्ट कर दोगे बिना किसी के कॉल टिप्स के। ओके, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे।